जय हिंद दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आइए हम आज पार्ट नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हर एग्ज़ामों में आते हैं, चाहे तो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, यूपीएसआई हो, ऑल राजस्थान की जितनी भी स्टेट वैकेंसी है उनमें सब में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आइए इन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा ये टाइप होगा, टाइप का नाम आपको दिख रहा होगा कि दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा से घूमने से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम इन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, इन क्वेश्चंस को हल हम कैसे करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम रहीम पूर्व की ओर जा रहा था, कुछ दूर जाने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है और फिर कुछ जाने के बाद वह 90 डिग्री फिर बाएं मुड़ जाता है। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है, यानी कि वो हमें घुमाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा की ओर को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी की जो विपरीत दिशा की ओर चलेंगे हम उनको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसको हम वामवर्त कहेंगे। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को हल करते हैं कि हल में कैसे करें, आपको बताते हैं। हमें क्या करना है, हम दिशा बनानी है। हम जैसे हमें दिशा बनाएंगे, ये दिशा बना लेंगे, ये दिशा बना लेंगे। तो दोस्तों हम इन दिशाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इनको हम कहते हैं ईस्ट, इनको हम कहते हैं वेस्ट, नीचे की जो लाइन होती है उसको कहते हैं हम साउथ, यानी कि साउथ। इसको कहते हैं हम ऊपर की को जो कहते हैं नॉर्थ। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इन्हें पूर्व कहा जाता है, इसे हम पश्चिम कहते हैं, इन्हें हम दक्षिण कहते हैं, और इन्हें हम उत्तर कहते हैं। नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। दोस्तों अब इनको हल कैसे करते हैं, आपके सामने चारों दिशाएं बना दी गई है। अब ये कह रहा है पहले कि रहीम पूर्व की ओर जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है। कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, यानी कि कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो यानी कि किस दिशा भी दे रखी है, यानी कि पूर्व की ओर। और यहाँ पर हम लाइन खींच दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चार दिशा इस वजह से खींच दी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब बताते हैं, अब क्वेश्चंस के अनुसार चलना है। हमें क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, यानी कि कुछ दूर, ये इधर बैठा है ये, और ये कह रहा है कि कुछ दूर जाने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो दोस्तों ये पूरा कितने एंगल्स का कोण होता है, ये पूरा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है ये होता है 90 डिग्री। और चारों की बात की जाए तो 360 डिग्री का होता है, यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 है। तो चारों कितना होता है, 360 डिग्री का होता है बात की जाए। तो ये कह रहा है 45। अब दोस्तों हमें ये पूरा तो घुमाना नहीं है, लेकिन ये कह रहा है इधर घुमाना है, ये तो यहाँ से घूमेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक घूमने पर 45 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, तो दोस्तों हम थोड़ी सी एक और चर्चा कर लेते हैं आपके सामने कि ये हो गए ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। दोस्तों तो ये बीच की जो लाइन करती है, इनको हमें क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि इसको हम उत्तर कहते हैं, इसको हम पूर्व कहते हैं, इसको हम पश्चिम कहते हैं, इसको दोस्तों हम दक्षिण कहते हैं। और दोस्तों जो ये बीच, जैसे ये उत्तर और ये पूर्व की जो लाइन होती है बीच में, इसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं।
और जो इसके बीच में जो लाइन निकलती हैं, इन दोनों के मध्य को हम कौन सी लाइन कहते हैं? इनको कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और जो इसके बीच में जो लाइन होती है, इनको हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। दक्षिण पूर्व कहते हैं। और जो ये लाइन निकलती है, इसको क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तर, और इसको हम पश्चिम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत। अब ये कह रहा है हमारे पूर्व से 45, तो 45 तो पूरा नहीं घुमाएंगे, क्योंकि पूरा घुमाने के बाद 90 हो जाता है, तो हमें इतना ही घुमा। तो यह कौन सी दिशा में जा रहा है? ये जा रहा है हमारा उत्तर पूर्व की ओर। किधर? उत्तर पूर्व की ओर। अब ये कह रहा है क्वेश्चन का, फिर कुछ जाने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। यानी कि कुछ दूर जाने के बाद फिर वह बाएं 90 डिग्री। तो दोस्तों ये कितना हुआ हमारा? इधर से इधर गया तो ये तो हो गया 45, और इधर से गया तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इधर 45, इधर 45, 90 हो गया। लेकिन ये कह रहा है हमारे सामने कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों अभी ये कौन सी दिशा में जा रहा है? मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, और ये निकल रही है, ये क्या होती है? उत्तर और पश्चिम। क्या होता है? उत्तर पश्चिम। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आइए हम दूसरे क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन है हमारे पास में, राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है और फिर कुछ दूर चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़कर चलने लगता है, और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, और अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों हमें इन क्वेश्चंस को, अगर उसमें समझ में नहीं आया हो तो आप इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही आपको हल करना है इसमें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि पूर्व दिशा की, तो दोस्तों ये पूर्व दिशा की ओर होगी। ठीक है, और ये कह रहा है दोस्तों, या भी आपको लाइन बना लेना है। ठीक है, और ये कह रहा है हमारे सामने कि और कितने डिग्री चलना है? 135 डिग्री दाएं। अब दोस्तों ये हमारा होता है लेफ्ट, ये बाएं होता है, और ये हमारा दाएं होता है। लेकिन ये कह रहा है कि 135 डिग्री दाएं मुड़कर चलना लगता है। तो दोस्तों 135 मुड़कर दाएं चलने लगेगा, तो 135 किधर चलेगा? यानी कि ये हो गया हमारा 45, और ये हो गया 45, यानी 90, और जो ये बीच की होती है ये 45, यानी कि 90 और 45 कितना होता है? जैसे बात की जाए 90 और 45 होता है हमारे 5 और 9 और 4 13, 135। तो 135 यहाँ पर पहुँचेगा तो वो किस दिशा में आ जाएगा? उत्तर और पश्चिम दिशा में आ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है। अब कुछ दूर चलेगा वो, अब यहाँ से ये बाएं किधर होगा? हमारा बाएं हाथ की तरफ इधर होगा। अगर इस दिशा में आएगा तो कौन सी दिशा आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी पश्चिम दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना है। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी कमी दिख रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।